दोस्तों, क्या आप भी सऊदी अरब आना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम कितनी सैलरी में वहाँ जाएं तो बेहतर रहेगा? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी सैलरी भी होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ आने के बाद क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हम पिछले कई साल से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और इन बीते सालों में हम हजारों ऐसे लोगों से मिले हैं और बात की है जो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे लोग जहाँ आराम में हैं, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। आराम में खासकर वो लोग हैं जो कंपनी और काम की जानकारी करने के बाद सऊदी अरब आए हैं। वहीं जो लोग कंपनी और काम की जानकारी किए बगैर सऊदी अरब आए हैं, आज बहुत मुश्किल और परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है या तो उनकी सैलरी कम है, या तो वो जो काम से आए थे वो काम नहीं मिला है, या तो जो काम मिला है वो बहुत भारी है और बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन सऊदी अरब में एक काम ऐसा भी है जिसमें लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत आराम में रहते हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। फिर चाहे वो अपने दोस्त के थ्रू आए हों, अपने रिश्तेदारों के थ्रू आए हों या डायरेक्ट एजेंट से वीजा लेकर सऊदी अरब आए हों, और वो काम है हाउस ड्राइविंग का। अगर आप भी सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं कि वहाँ पर काम कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा नाम है शानू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शानू बन्नी। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइवर की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैमिली का हर आदमी सुबह उठते ही काम पर चला जाता है और बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और यहाँ की फैमिलीज भी बड़ी होती है, इसलिए एक ड्राइवर का काम हमेशा एक घर में रहता है। ड्राइवर को सुबह उठकर सबसे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है और स्कूल खत्म होने के बाद उनको घर पे ड्रॉप करना होता है। उसके बाद अगर किसी फैमिली मेंबर को कहीं बाहर जाना होता है तो उसको सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ना होता है और वहां से रिसीव करके घर पे ड्रॉप करना होता है। गाड़ी की साफ सफाई और मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत बनवाना होता है। गाड़ी और फैमिली की सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी ड्राइवर के ऊपर होती है। इसका हर हाल में ड्राइवर को ख्याल रखना होता है। अब हम बात करते हैं हाउस ड्राइवर की जॉब आपके लिए क्यों बेहतर है और इस काम में आने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जहां आपको एक हेल्पर की जॉब में 1000 रियाल की सैलरी मिलती है, वहीं आपको ड्राइविंग में 1400-1500 रुपए शुरुआत से ही मिल जाएंगे। जहां आप हेल्पर की जॉब में इंडिया के 20 से 22 हजार रुपए का काम करेंगे, वहीं आप ड्राइविंग की जॉब में आकर इंडिया के 30 से 35 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। यानी अगर एक औसत देखा जाए तो हर महीने आपके 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जहाँ हेल्पर और वर्कर वाले वीजे ज्यादातर मेहनत और धूप वाले होते हैं, वहीं ड्राइविंग के वीजे में आपको एसी की सहूलियत मिलती है। आप चाहे रूम के अंदर हो या ड्राइविंग कर रहे हो, आपको सारे कामों में लगातार 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। वहीं ड्राइविंग में आपको थोड़ी थोड़ी देर पर रेस्ट मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग में आने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और खासकर आपको क्या क्या आना चाहिए सऊदी अरब आने से पहले। सऊदी अरब में आने से पहले आपको गूगल मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी मॉल जाना है, किसी अस्पताल जाना है या किसी दुकान जाना है, या शुरू में रोड को समझना है, सऊदी अरब में मैप ही एक ऐसा जरिया है जो आपको बगैर किसी परेशानी के कहीं भी पहुंचा देता है और कहीं से भी आपको आपके रूम पर छोड़ देता है। दूसरी चीजों की बात की जाए तो आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ड्राइविंग में आपको इतनी इंग्लिश तो आना ही चाहिए जितनी आप एक स्मार्टफोन चलाते वक्त यूज करते हैं। यह पढ़ने और समझने के लिए जरूरी होता है। सऊदी अरब में हर एक साइन बोर्ड आपको अंग्रेजी और अरबी में लिखा मिलेगा, इसलिए आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। अब अगर आप पहले से कार चला लेते हैं तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कार चला नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि सऊदी अरब में केवल प्रोफेशनल ड्राइवर ही गाड़ी चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बाइक अच्छे से चला लेते हैं, यानी आपको रोड के बारे में अच्छी जानकारी है, बस कुछ दिन आपको कार सीखकर ये समझना है कि आप कितनी कम जगह में गाड़ी को निकाल लेते हैं, ओवरटेक के क्या क्या नियम हैं, तेज स्पीड में आप गाड़ी को बराबर संभाल पा रहे हैं, आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख पा रहे हैं। जब आप सीखते वक्त रोड पर गाड़ी चलाएं तो आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक के साइन बोर्ड को पढ़ें और उस पर अमल करने की आदत डालें। ट्रैफिक के साइन बोर्ड को देखने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप 2 महीने में अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। पार्किंग भी सऊदी अरब में एक बहुत अहम चीज है, इसलिए गाड़ी पार्क करने की आदत डालिए। अगर आपको गाड़ी पार्क करने में दिक्कत आ रही है तो शुरू में आप ऐसा करिए कि एक मोबाइल में कोई पार्किंग वाला गेम डाउनलोड कर लीजिए। सऊदी अरब में जो गाड़ी चलाने के नियम है उनसे आपको गाड़ी चलाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जून जुलाई के महीने में सऊदी अरब के सारे स्कूलों में छुट्टी रहती है और ज्यादातर ड्राइवर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते हैं। ऐसे में नए ड्राइवर की डिमांड बढ़ जाती है। इस समय आसानी से और अच्छे वीजे आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरब आने के 2 तरीके हैं।
एक तो अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार कोई वीज़ा भेज देता है आपके लिए तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी। खासकर शुरू के 2-3 महीने जो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले होते हैं, जो कठिन होते हैं किसी भी नए आदमी के लिए। दूसरा ये कि आप किसी एजेंट से वीज़ा ले सकते हैं। एजेंट से वीज़ा लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ड्राइविंग के साथ और कोई काम मेंशन ना होना चाहिए, चाहे वो 2-4 बकरे घर पे पले की बात कर रहा हो या छोटी खेती की बात कर रहा हो, खाली टमाटर आलू उगाने की बात कर रहा हो। ये ऐसे सारे वीज़े ज़्यादातर देहात के होते हैं। देहात में अक्सर होता क्या है कि गांव में 1-2 घर होते हैं, कहीं कहीं 4-5 घर होते हैं, कहीं 10-12 घर होते हैं। तो वहाँ पर आपको हर सामान की, दवा से लेकर तेल साबुन तक की दिक्कत रहेगी। या तो आप ऐसी जगह फंस सकते हैं जो छोटा मजरा होता है, इस्तराहा होता है, वहाँ पर काम करना पड़ सकता है। वहाँ अगर आप रहेंगे तो आपको बार बार शहर आना पड़ेगा, क्योंकि सारी सहूलियतें शहर में होती हैं। जो भी अरबी गांव में रहते हैं वो हर एक काम के लिए आपको शहर भेजेंगे। आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, आपके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं आप अगर एक शहर का वीज़ा लेते हैं तो आपको दुकान बहुत करीब में मिल जाएंगी, मॉल बहुत करीब में मिल जाएंगे, अस्पताल बहुत करीब में होगा। आप तुरंत गए तुरंत आए, ज़्यादा ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। ड्राइविंग में एक सबसे ज़्यादा सहूलियत ये होती है कि आपके पास गाड़ी रहती है, आपके पास चाबी रहती है। आपको अपना भी कोई सामान लेने जाना होता है तो छूट मिलती है, आप अपना भी सामान ला सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग के काम से आ रहे हैं तो रूम आपको आपका कफील देगा, वो चाहे घर में दे चाहे वो किराए पर लेके दे। आपके बिजली और पानी का बिल भी वही देगा, चाहे घर पे रखे चाहे किराए पर रहे। अगर आप पहली बार ड्राइविंग के काम से सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप खासकर एकदम गांव में ना आए और बहुत बड़ी सिटी में ना आए, जैसे रियाद हो गया, जद्दा हो गया। ऐसी सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। आप जो छोटे शहर होते हैं उसमें आएंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि ट्रैफिक ज़्यादा हैवी नहीं रहता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा नियम का पालन भी नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपका एजेंट कह रहा है नहीं शहर का वीज़ा है, उसमें घर में 2-4 बकरे पले हैं, तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि सऊदी अरब में घर में या रिहाइश के इलाके में आप एक मुर्गी तक काट नहीं सकते। पालने की तो बात बहुत दूर की है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर काट नहीं सकते हैं रिहाइश के इलाके में। यहाँ सारी चीज़ें मना है, आप शहर के बाहर ये सब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सऊदी अरब आने से पहले और सऊदी अरब आने के बाद इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे ड्राइवर भी बन जाएंगे। आपका बिहेवियर अगर अच्छा होगा, आप अगर टाइम से काम करेंगे तो आपकी कफील के घर में इज्जत भी रहेगी और आपको 1-2 साल के बाद सैलरी कुछ ज़्यादा बढ़ के मिलने लगेगी। तो इसी के साथ आपका शुक्रिया। अगर आपका कोई जानने वाला सऊदी अरब आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए।